नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि इस लाइव टेस्ट में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन में बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, WC बनर्जी। नेक्स्ट है, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रक वंश। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। अगला है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। तो ऑप्शन ए, सेंट हेलेना द्वीप। अगला है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण था वो किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी, शाहजहां ने। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की जो मांग है वो सबसे पहले कब की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी। अगला है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन बी, वर्ष 1911। अगला है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन डी, सन 1961 ईस्वी। अगला है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित किया गया। अब देखिए दोस्तों, 13वां है, इसमें सुमेलित करना है जिसमें उपचार तकनीक है और अंग है। ओके, और कूट द्वारा बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिलान कर लेते हैं। तो पहला है EEG, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, मस्तिष्क। और दूसरा है ECG, और ECG का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, हृदय। अगला है EOG, तो EOG का संबंध हो जाएगा दूसरे से, आँख से। अगला है EMG, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, मांसपेशी। अगला है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काम का अधिकार। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, केवल एक। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला क्या कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की जो सामान्य आयु होती है वो क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी, 500। अगला है, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन सी, जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत।
अगला है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। ओके। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण है एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहते थे ऑप्शन सी पेशवा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ। नेक्स्ट है भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती का लेखक था ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अगला है ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट है थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। ओके। नेक्स्ट है हमारा अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ऑप्शन बी मोईउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में। नेक्स्ट है स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, मतलब पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा क्या कहता है? ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है। और तीसरा क्या कहता है? इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर। अगला है कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ईशान वर्मा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? ऑप्शन बी संपत्ति रखने की। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले स्थलाकृतिक कारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब पहला कारण जो होता है स्थलाकृतिक की ऊंचाई, और दूसरा होता है ढलान जिसको कहते हैं स्लोप, और सी है ढलान की दिशा। अगला है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। नेक्स्ट है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। ओके। ऑप्शन डी क्या कहता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन बी पल्लव। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वेन सॉन्ग। अगला है विश्व
जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है, गीत सेठी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सूची 2 है जिसमें मुख्यालय हैं, और कूट द्वारा भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये वाला। मिलान कर लेते हैं जिसमें दिया है बिम स्टेक, तो इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से ढाका। अगला है ओपेक, ओपेक का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से वियना। और अगला है ASEAN, इसका संबंध किससे हो जाएगा? दूसरे वाले से जकार्ता। और चौथा है एपेक, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से सिंगापुर। अगला है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन ए ट्रिग बैली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला? ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।